अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हमारा ये एमसीक्यूज फर्स्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी का हमने कोशिश की है कि कुछ यूएसएमएल बेस्ड, कुछ प्लैब बेस्ड और कुछ एनएलई बेस्ड एमसीक्यूज का हुआ है। तो 20 एमसीक्यूज से चलें इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आप लोग खुद ही अपना वो चेक करते जाए और फिर मुझे बता ये दे कि क्या क्या चीज़ें समझ आई है, क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आई, ठीक है। अभी हम लोग इन एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे डिटेल में, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को चीज़ें मज़ीद आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है। देखो, पहले अपने माइंड को रिलैक्स रखे। ये वो वाली एमसीक्यूज नहीं है कि जो एफएससी में होती थी या कुछ भी कि एमसीक्यूज को पढ़ा और टेक किया। ये वो प्रोसेस नहीं है। यहाँ एमसीक्यूज को टाइम देना पड़ता है। पहले क्वेश्चन को समझें कि वो कह क्या रहा है। पहली बात तो आपकी जो मेडिकल की इंग्लिश ग्रामर है, अब आपको याद आ रहे होंगे जब हमारे पाकिस्तान में या जो भी इंडिया में जो होते हैं, नीट होता है या एमकैट होता है, तो उसमें आपको वो इंग्लिश में वो कुछ सिनोनिम्स याद कराते होते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं उसको। वो जब याद कराते हैं वो इसीलिए याद कराते हैं कि ये जो क्वेश्चन में अल्फाज दिए गए इंग्लिश में मेडिकल टर्म्स में, इनके हमें मतलब पता होंगे। पहले क्वेश्चन को आपने सुकून से समझना है। क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, उसको पिक करना है। जब वो हमने पिक कर लिया, फिर उसके बाद आपने एमसीक्यूज की तरफ जाना है और एक एक एमसीक्यूज को सही सही करके पढ़ना है। अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को समझ लें, उसमें से कीवर्ड उठाएं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद नीचे आए और ये ना देखेंगे इसका जवाब, जवाब नहीं ढूंढना। आपने देखना है कि ये नहीं हो सकता इसका जवाब, यहां से शुरू करना है। बाकी कितने बचे? 3। पहले चांस ठीक होने के एमसीक्यूज 25% थे, अब आपने एक रिजेक्ट कर दी, ये तो हो ही नहीं सकती। बाकी 75% मतलब है कि उसको 33% अब ठीक होने के चांसेस हो गए। फिर दूसरी को देखें कि ये भी नहीं हो सकती ठीक, ये तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। बाकी अब 50% एमसीक्यूज आपके ठीक होने के चांसेस हो गए। तीसरी दो पे होती है, उसमें से देखें कि कौन सी नहीं होती, मतलब उसमें एक और रिजेक्ट करें, ये भी नहीं हो सकती। अब जो हो सकती है, क्या वाकई भी हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती, कि पीछे वाली मैंने गलत तो नहीं रिजेक्ट कर दी। फिर उसको देखें कि हाँ मैंने कहा था कि ये हो सकती है, उसको गौर से पढ़े कि हाँ ये हो सकती है। अब आपने अपनी एमसीक्यू सॉल्व भी की है और आपने खुद ही कंफर्म की है। जो हम कंफर्म कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ कि इसका क्या है, इसका क्या है, वो आप खुद ही कंफर्म कर रहे हैं। पहली बात आपने रिजेक्ट कर दी थी और आपने चौथी सिलेक्ट की है। फिर आपने कहा है कि जो हमने रिजेक्ट किया कि वाकई सही, मतलब आपने खुद ही अपने एमसीक्यू क्या किया है, सॉल्व कंफर्मेशन भी की है, ठीक है। ये नहीं कि अगर 3 नहीं है तो चौथी होगी, ऐसा नहीं। चौथी पे टेक कर देते हैं हम लोग कि चौथी यही होगी, चौथी पे टेक कर देते हो सकता है कि पीछे वाली आप कोई गलत रिजेक्ट कर रहे हो। चारों रिजेक्ट हो रही हो, फिर उनमें से कोई एक आपने ढूंढनी। देखें एमसीक्यूज हम पहले सॉल्व करते हैं। Which one of the following is an attribute of the innate rather than the adaptive acquired arm of our host defense? वो कहता है इनमें से कौन सा वो है जो आपके innate immunity का जो है ना वो करेक्टर है, innate immunity की प्रॉपर्टी है, rather than adaptive immunity की वो नहीं है, बल्कि arm of host defense का जो है ना वो किसका है, वो आपके innate का वो कौन सा है, हमने उसको देखना है। पहला क्या कहता है, innate। अब देखिए क्वेश्चन पहले हमने समझा, वो innate का पूछ रहा है कि innate का कौन सा है। कहता है इज हाईली स्पेसिफिक। क्या इनेट हाईली स्पेसिफिक होता है? दैट्स अ रिजेक्शन, दैट्स अ 100% रिजेक्शन, कि आपका ये वाली बात क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई है। दूसरी बात, रेस्पॉन्स टू वायरसेस एंड फंजाई बट नॉट बैक्टीरिया। रिमेंबर दैट मैंने कहा था इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, उसको नहीं पता बैक्टीरिया आ रहा है, फंजाई आ रहा है, वायरस आ रहा है, उसको नहीं पता कौन आ रहा है, उसको पता है बस पैथोजन आ रहा है और मैंने मारना है। तो यहां पर ये तो कह रहा है कि ये वायरस और फंजाई को रेस्पॉन्स करता है लेकिन बैक्टीरिया को रेस्पॉन्स, तो ये भी क्या है, 100% रिजेक्शन है। तीसरा देखें, एग्जिबिट मेमोरी, बात ही खत्म हो गई, इसमें मेमोरी होती है, 100% रिजेक्शन हो गई। अगली देखें, हम कहते हैं कि ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, तो कौन सी होगी, चौथी। ऐसे नहीं करना, अपने एमसीक्यू को आपने खुद ही कंफर्म करना है। चलिए जी, चौथी रह गई है, क्या देखें चौथी है भी सही कि नहीं है चौथी, इसको कैसे देखना है आपने। is as effective the first time it is exposed to the bacteria as it is subsequent times। पहले जब जब पहली बार आपकी एंटीजन आती है उसमें से कौन सी आपकी इम्यूनिटी इफेक्टिव होती है, इनेट की अडाप्टिव? इनेट इफेक्टिव होती है ना। अडाप्टिव इफेक्टिव कब होती है, जब एंटीजन रिपीट होती है, जब वो दूसरी बार आती है तब उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है और वो इफेक्टिव होता है। लेकिन पहली बार एंटीजन आई है तो इफेक्टिव रेस्पॉन्स कौन शो कराएगा, आपका इनेट। तो करेक्ट आंसर क्या है,
डेल्टा इज एज इफेक्टिव द फर्स्ट टाइम इट इज एक्सपोज्ड टू बैक्टीरिया एज इट इज सब्सिक्वेंट टाइम। समझ आ गई मरुजी? पक्की बात है। दूसरी देखें, सर्टेन कंपोनेंट्स of our immune system are characterized by true attributes being able, दो attributes, पहला to respond specifically to microbes, specific response है, adaptive की तरफ चले जाए कि जो भी होगा adaptive immunity की तरफ है। to exhibit memory of having responded to the particular microbes previously, तो memory भी होगी। which one of the following has these characteristics? तो चले जी हम आ जाते हैं इसकी तरफ। पहले हम रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। क्या मैक्रोफेज आपके अडाप्टिव में होते हैं या ये रेस्पॉन्स देते हैं? मेमोरी रेस्पॉन्स होता है मैक्रोफेज का? ये मैक्रोफेज आपका अडाप्टिव इम्यूनिटी में होता है? नो, वो तो इनेट इम्यूनिटी में होता है। याद करें जरा, याद करें। इसी तरह कंसेप्ट आपने अपने घुमाना है अपने दिमाग को, ठीक है, कि मैक्रोफेज तो इनेट इम्यूनिटी में था, अडाप्टिव में नहीं था, और इसका रेस्पॉन्स भी मेमोरी सेल्स वाला नहीं होता। दूसरा डेंड्राइटिक सेल्स, ये भी इनेट में है और इसका मेमोरी रेस्पॉन्स होता है इनेट का? नहीं। नेचुरल किलर सेल्स, ये भी इनेट में है, इसका रेस्पॉन्स होता है आपका? नहीं होता। पीछे कौन से हम कहते हैं बी सेल रह गया, तो बी सेल ठीक होगा, लेकिन बी सेल क्यों ठीक होगा? इसको कंफर्म करें आप कि बी सेल मेमोरी भी होती है और अडाप्टिव की भी। ये मुझे किस किस की ठीक है? हैंड रेज। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पहली मुझे किस किस की ठीक थी? वेरी गुड। तीसरी मुझे की तरफ आ जाते हैं हम लोग। ये समझ आ गया? दूसरी, which one of the following is not a primary function of phagocytes? अब एमसीक्यू को समझे, नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, फंक्शन उसका नहीं होगा, हमने वो वाला ढूंढना है जिसका फंक्शन नहीं होना, नहीं होगा। रिजेक्शन स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इंगल्फिंग एंड किलिंग इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ऑफ कोर्स फेगोसाइटोस इंगल्फ भी करता है और उसकी किलिंग भी करता है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है कि जो नॉट हो, इसको आपने पिक करना है, ये कीवर्ड है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है एक्सप्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन कराता होता है ये, ठीक है। कीमोकाइंस क्रिएट करता है ना, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6, उसके जरिए एक्सप्रेशन कराता है, आपके इंटरल्यूकिन 12 के जरिए एक्सप्रेशन कराता है, ठीक है। और तीसरा देखें, बल्कि चौथे पे आ जाए, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन पेप्टाइड्स विद MHC2 टी सेल्स, ऑफ कोर्स करता होता है ना, करता होता है ना फेगोसाइट, है ना, क्या करता होता है? प्राइमरी फंक्शन इसका होता है कि ये प्रेजेंट करता है एमएससी क्लास के जरिए टी सेल्स को। लेकिन जो ये हम कहते हैं कि अगला जो है ना, हम कहते हैं कि अब 3 गलत हैं, तो ये ठीक होगा। कैसे ठीक होगा, कंफर्म करें। अटैकिंग सेल्स विद परफोरेंस एंड ग्रेन्स, ये किसका काम होता है? किसका होता है? कौन काम किसका होता है? फंक्शन किस? CD8 का। किसका? वेरी गुड डॉक्टर जवेरिया, CD8 का, या फिर नेचुरल किलर सेल्स। याद है कि कैंसर सेल्स को या तो पहले कौन मारते थे? CD8, अगर वो वहां से एस्केप हो गए तो फिर कौन मारते थे? नेचुरल किलर सेल। तो ये तो उनका फंक्शन है, इनका फंक्शन ये नहीं है। समझ आ गई मरुजी? चलें जी अगली पढ़ते हैं। Which one of the following describes the immune signal responsible for fever? Too much आसान है ना? आसान है ना? इसका तो मेरे ख्याल में रिजेक्शन की जरूरत भी नहीं है। इसको डायरेक्ट कौन कौन से हमने ढूंढने हैं? कौन कौन से कराते थे? इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। और ये कैसे कराते थे? कैसे कराते थे? ये कैसे कराते थे? हाइपोथैलेमस पर एक्ट करते थे, कॉक्स रिलीज करते थे, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनती थी, E2 जाकर आपका थर्मोस्टेट सेट पॉइंट होता है उसको बढ़ा देती थी। ये मरुज किस किस की ठीक है माशाल्लाह, मैं सदके। और तीसरी किस किस की ठीक थी? तीसरी वेरी गुड वेरी गुड। वैर तेरी गलत हो गई थी, है चलें, कोई मसला नहीं, पहला टेस्ट था। चौथी देखे, सॉरी पांचवी, ये क्यों नहीं हो रहा? पांचवी पे आ जाए। अब ये क्लिनिकल है, ये यूएसएमएल बेस्ड आपकी एमसीक्यूज थी, ये वाली, ठीक है। A 2 years old boy is evaluated for a severe combined immunodeficiency disease. His bone marrow has normal cellularity. उसके बोन मैरो में सेल्स की नंबर क्या है? नॉर्मल है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर स्टडीज डिमोस्ट्रेट एक्सप्लेन करती है अ नॉर्मल नंबर ऑफ टी सेल्स प्रिकर्सर। टी सेल्स के जो प्रिकर्सर है वो बोन मैरो में क्या है? नॉर्मल है। लेकिन टी सेल्स मैच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस। बोन मैरो में तो वो नॉर्मल है।
इंटरिंग द थाइमस, थाइमस में जो इमेच्योर आपके टी सेल्स इंटर हो रहे हैं वो भी क्या है, नॉर्मल है, बट नो मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स, लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं है, मतलब थाइमस के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो रही है। आर फाउंड इन द ब्लड और पेरिफेरल ऑर्गन्स, ब्लड के अंदर पाए गए हैं इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स पाए गए हैं, बोन मैरो में ठीक बने हैं लेकिन आपके ब्लड में वो इमेच्योर पाए गए हैं। सेल्स पॉपुलेटिंग द थाइमस आर फाउंड ऑन लैक CD3, और ये जो इमेच्योर टी सेल्स हैं इनके पास ये इमेच्योर क्यों है, क्योंकि इनके पास CD4 है पड़ा, TCR भी है पड़ा, लेकिन इनके पास CD3 एब्सेंट है। अब which one of the following capabilities would a cell lack, अब वो जो सेल है वो कौन से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास CD3 नहीं है, जो फंक्शन CD3 करता था वो फंक्शन वो सेल नहीं कर पाएगा, तो अब हमने वो वाले फंक्शन ढूंढने हैं जो वो वाला सेल नहीं कर पाएगा। ठीक, ये आज क्यों ऐसा कर रहे हैं, झगड़ा है क्या? चले जी, रिजेक्शन स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी टू बाइंड सेल बाउंड पेप्टाइड्स, क्या इनके साथ आपका CD3 जुड़ता था पेप्टाइड्स के साथ? नहीं, वो तो पेप्टाइड्स के साथ क्या जुड़ता था, सेल बाउंड के जो पेप्टाइड्स होते हैं उनके साथ कौन, या तो MSC क्लास 2 के जरिए एक्सप्रेस होता है या फिर आपकी एंटीजन इंगल्फ होती है, या MSC क्लास 1 के जरिए, वो तो अलग चीज है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस टर्मिनल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज, जिसका नाम था TDT, वो किस में काम आता था, बी सेल्स में, बी सेल्स में याद करें, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, वो जो हमने अपनी बुक से पढ़ा था, याद है, VDJ सेगमेंट में, ये तो वहां पे हो रहा था, यानी बी सेल्स में हो रहा था, लेकिन यहां पर हम कौन से सेल्स की बात कर रहे हैं, टी सेल्स की, तो ये तो रिजेक्ट हुआ, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये तो है ही बी सेल का। अच्छा, उसके बाद एबिलिटी टू रीअरेंज टी सेल्स रिसेप्टर्स जीन सेगमेंट्स, तो ये क्या टी सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये रीअरेंज करता है, नहीं करता, इसमें भी इसका कोई रोल नहीं होता। इसका रोल किस में होता है, एबिलिटी टू प्रोलिफरेट इन रिस्पांस टू स्पेसिफिक एंटीजन, कि स्पेसिफिक एंटीजन आई है तो ये प्रोलिफरेट करेगा और नीचे उसको बोलेगा कि आप जो है ना जरा एक्टिव हो जाए और जरा फंक्शन करें। समझ आ गई है, ये किस किस की ठीक थी, ये यू असेंबली बेस्ड MCQs थी, वेरी गुड, तुक्का था मुस्तफा अच्छा, किस किस का तुक्का था, ठीक तो था, तुक्का किस किस का था, मुस्तफा, डॉक्टर मुस्तफा जो है ना, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, तुक्के भी कभी कभी चल जाते हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम आगे जो है ना इसको करेंगे, हमारा ठीक हो जाएगा सारा, दुश्मनी है? चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं 6, regarding events that occur in the thymus during the maturation of T cells, which one of the following is the most accurate? thymus के अंदर T cells की maturation हो रही है, उसको याद रख लें, जैसे ही T cells maturation आई, डिफरेंशिएशन आई, आपके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन भाग के आ जानी चाहिए, पढ़ी थी ना हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन, ये भाग के उसको माइंड में जल्दी से रिवाइज कर लो, हो गया जी, तैयार हो जाओ जी, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन का सवाल आ रहा है आगे, क्या कहता है, अब रिजेक्ट करना हम स्टार्ट करेंगे, वो कहता है positive selection ensures that CD4 positive T cells and CD8 positive T cells recognize antigen presented by MSC class 1 and MSC class 2 respectively। मैं कहता हूं ये तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर रेड मार्क कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, यहां उसने रेस्पेक्टिवली जो लिखा है यहां पे वो आ रहा है, ये MSC CD8 4 MSC क्लास 2 से होगा और CD8 MSC क्लास 1 से होगा, तो ये लाइन गलत होगी, ठीक है, हो गया रिजेक्ट, डॉक्टर मुस्तफा का मेरे ख्याल में MCQ गलत आ गया। उसके बाद T cells bearing antigen receptors that recognize antigen in association with foreign MSC proteins survive, क्या वो survive कर जाती है, जो अपनी एंटीजन को एज ए फॉरेन एंटीजन लेती है, क्या वो सर्वाइव करती है, प्रोसेस नोन एज पॉजिटिव सिलेक्शन, क्या पॉजिटिव सिलेक्शन यही थी, इट डज मीन दैट इट इज बीन रिजेक्टेड। Most mature T cells have both CD4 and CD8, no, here it is rejected, यहीं पे रिजेक्ट हो गया कि इनके पास दोनों नहीं होते, तो फिर पहले वाला ठीक होगा, लेकिन ठीक क्यों होगा, T cells bearing antigen receptors that recognize self antigen are deleted, process known as the negative selection। याद है कि जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते थे, उनके खिलाफ एक्शन शो करते थे, वो क्या हो जाते थे, किल हो जाते थे, उनकी नेगेटिव सिलेक्शन हो जाती थी। किस किस डॉक्टर का ये ठीक है, डॉक्टर उमर इसरा और डॉक्टर जुबैर, वेरी गुड।
उसके बाद नंबर 7, ये देखें, आई होप कि ये सबकी ठीक होगी। Which one of the following is the list components of messenger RNA that might be found in the mature naive B cells in the secondary lymphoid tissues? हमने मैसेंजर आरएनए के कंपोनेंट्स देखने हैं कि वह मैच्योर बी सेल में पड़ा हुआ है। मैच्योर बी सेल में पड़ा हुआ है मतलब उसकी एंटीबॉडी का हवाला देखेगा, ठीक है। मैच्योर बी सेल्स को जरा याद करें, ठीक है। क्या देखें इसमें कि वो क्या कहता है, हाँ वो कहता है मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग VDJ एंड C म्यू सेगमेंट, मतलब ये कौन सी चेन है उसकी, हैवी चेन है। कौन सी चेन है, हैवी चेन है। हैवी चेन के दो रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है, एक उसका ये थी ना इस तरह, ये हैवी चेन, उसका एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन। जो वेरिएबल रीजन था वो तीन चीजों से बनता था, याद करें, VDJ, और जो कांस्टेंट रीजन था वो C म्यू C गामा, इनमें से कोई एक होगा। तो यहां पर वो क्या बता रहा है, C म्यू है, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग V एंड J एंड C कापा सेगमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नीचे लाइट चेन है। कौन सी चेन है, लाइट चेन के भी दो हिस्से होते थे, एक वेरिएबल, और याद करें वेरिएबल रीजन में डाइवर्सिटी होती थी, लाइट, वेरी गुड, उसके वेरिएबल रीजन में डाइवर्सिटी नहीं होती थी। क्या होते थे, V और J सेगमेंट, और जो उसका कांस्टेंट रीजन होता था, मैंने कहा था अगर C कापा सिलेक्ट हो जाएगा तो C लैम्डा डिलीट हो जाएगा, टर्न अप हो जाएगा। अगर C लैम्डा सिलेक्ट हो तो C कापा, तो मतलब इनमें से कोई एक होगा, C कापा या C लैम्डा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर वो क्या कर रहा है कि यहां तक तो बात ठीक है, और कहता है मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग VJ एंड C लैम्डा सेगमेंट्स, वो कहता है यहां पर दोनों है, ये क्या हो गई फिर, गलत हो गई। समझ आ गई है। अगली देखें इसका ऑप्शन, मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग VDJ एंड C गामा सेगमेंट्स, यहां तक तो ठीक है, हैवी चेन बन गई। एंड मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग VD एंड C कापा सेगमेंट, अब तो एक है कापा है, अब क्यों गलत है ये, क्यों क्यों C गामा क्यों, क्या ईशा, क्या डॉक्टर ईशा, लाइट चेन में डाइवर्सिटी, वेरी गुड डॉक्टर उमर इस्रा, यहां पर डाइवर्सिटी नहीं होगी, VDJ में डाइवर्सिटी नहीं होगी, लेकिन यहां पर उसकी हैवी चेन में, लाइट चेन में वो डाइवर्सिटी दिखा, समझ आ रही है बात। ये देखें यहां पर मैंने कहा था डाइवर्सिटी नहीं होगी, ये डाइवर्सिटी नहीं होती यहां पर, लेकिन यहां पर वो डाइवर्सिटी दिखा रहा है, मतलब ये क्या हो गया है, गलत हो गया। अगला देखें, अगला इसका देखें, मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग VJ एंड C गामा, ये तो है ही गलत, ये VJ आ गया, इधर से C गामा आ गया है, तो हैवी चेन में D मिसिंग होता है क्या, हैवी चेन में तो VDJ तीनों होते हैं, लेकिन उसने यहां पर D क्या कर दिया है, मिसिंग कर दिया, ठीक है। तो फिर ठीक कौन सा होगा, बीटा। लेकिन क्यों ठीक होगा वो देखते हैं हम, कि मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग VDJ एंड C म्यू सेगमेंट्स, ये आपकी बन गई कौन सी चेन, हैवी चेन के दोनों बन गए, कांस्टेंट रीजन भी और वेरिएबल रीजन भी। एंड मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग VJ एंड C कैपा सेगमेंट, ये कौन सी बन गई, लाइट चेन बन, ये ठीक था। ये किस किस का ठीक था, उनमें से एक सिलेक्ट होगा। वेरी गुड डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर जवेरिया और डॉक्टर उमर इसरा। अच्छा जी, इसको देखें जरा, which one of the following sets of cells is primarily responsible for presenting antigens to helper T cells, हेल्पर टी सेल्स को एंटीजन कौन प्रेजेंट, ये तो मेरे ख्याल में बच्चों वाली एमसीक्यूज थी हैं, बी सेल्स तो प्रेजेंट करते होते हैं ना, याद है कि बी सेल अपनी भी एक एंटीजन लेते थे पॉलीसेकेराइड्स के जरिए, और एमएससी क्लास 2 के जरिए टी सेल को प्रेजेंट करते थे। क्या सेरोटॉक्सिक टी सेल्स प्रेजेंट करते हैं एमएससी क्लास 2, शो करते हैं, नहीं। मैक्रोफेज ऑफ कोर्स करते हैं, एसिनोफिल्स करते हैं, नहीं करते। न्यूट्रोफिल्स और प्लाज्मा सेल्स, ये एमएससी क्लास इनके पास होती है, नहीं होती। बी सेल्स के पास होती है, और डेंड्राइटिक सेल्स यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये भी होते हैं। तो ये ठीक हो गया ऑप्शन, ये आसान सी थी, समझाने वाली कोई बात है। ये किस किस की ठीक थी, डॉक्टर मुस्तफा पहले पहले हैं, गलत है जुबैर, ये डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, चले कोई नहीं, इट्स ओके, कूल डाउन। चलें जी, in addition to antigen presentation in association with MSC class 1 activation of CD8, of course MSC class 1 होगा तो CD8 एक्टिव होगा, cells
रिक्वायर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने यहां पर वो आपसे क्या पूछेगा, देखें, हाई लेवल ऑफ को स्टिमुलेशन एंड इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रोफेजेस। क्या आपका इंटरफेरॉन गामा CD8 के लिए सेकंड सिग्नल था? नहीं, ये तो गलत हो गया। को स्टिमुलेशन का मतलब होता है सेकंड सिग्नल, को स्टिमुलेशन का मतलब होता है सेकंड सिग्नल। हाँ हाँ, वेरी गुड, इस वजह से भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन विद MSC क्लास 2 एंड इंटरल्यूकिन 1 बाय मैक्रोफेजेस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको MSC क्लास 2 रिप्रेजेंट करेगी CD8 को? नहीं, इसको तो MSC क्लास 1 और इंटरल्यूकिन 1 होता है इसके लिए, क्या नहीं, MSC क्लास 2 होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन विद MSC क्लास 2 एंड इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस्ड बाय CD4। क्या इसमें MSC क्लास 2 होती है और CD क्या प्रोड्यूस करता है? इंटरल्यूकिन 4 होता है जो इसको करता है। नहीं, ये तो कंप्लीट रिजेक्ट है, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बन रही यहां पर। तो हाई लेवल्स ऑफ को स्टिमुलेशन एंड इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस्ड बाय CD4। मैंने कहा था इंटरेस्टिंग है, CD8 के लिए सेकंड सिग्नल कौन बनाता है? CD4। और T हेल्पर सेल कौन सा बना रहा था? 1 बना रहा था इसके लिए सेकंड सिग्नल। वो क्या है? इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 2 समझ आ गई है? चले एक और आपकी यूएसएमएल की एक और एमसीक्यूज। यू आर सीइंग अ चाइल्ड, अब एक बच्चे को देख रहे हैं विद सस्पेक्टेड इम्यूनोडेफिशिएंसी, आपको लगता है उसको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, एंड ऑन टेस्टिंग यू फाइंड दैट ही हैज एब्सेंट बी सेल। उसका बी सेल क्या है? ये कीवर्ड है आपका। एंड अनडिटेक्टेबल एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज भी उसमें अनडिटेक्टेबल, यानी एंटीबॉडीज की मिकदार बहुत ही कम है। बट स्लाइटली एलिवेटेड नंबर्स ऑफ टी सेल्स एंड NK सेल्स, ये भी हो सकता है आपका की पॉइंट, इन दोनों में से एक की पॉइंट होगा। बट कंपोनेंट ऑफ द lymphocytes डेवलपमेंट इज मोस्ट लाइकली डिफेक्टिव। अब अगर डिफेक्टिव का आ गया तो हमने देखना है या तो ऐसा डिफेक्टिव होगा कि आपकी टी सेल्स ज्यादा बन रहे हैं, या फिर कोई ऐसा डिफेक्ट होगा कि आपके बी सेल्स नहीं बन रहे, आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही। तो इसको हम देखते हैं। चले जी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ थाइमस। अगर थाइमस की डेवलपमेंट एबनॉर्मल होती तो टी सेल्स तो कम बनते, लेकिन यहां पर टी सेल्स बढ़े हुए हैं। ये देखें, स्लाइटली एलिवेटेड नंबर ऑफ टी सेल्स, ये देखें एलिवेटेड नंबर ऑफ टी सेल्स। अगर थाइमस खराब होता, इसकी डेवलपमेंट ठीक ना होती, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती, तो टी सेल्स कम होते ना, कम मैच्योर होते, लेकिन टी सेल्स बढ़े हुए हैं, मतलब कंप्लीटली रिजेक्टेड। एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ MSC प्रोटीन्स। क्या MSC प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक है कि आपके बी सेल एब्सेंट है? कोई सेंस ही नहीं बन रही। एबनॉर्मल सर्वाइवल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही बी सेल्स के टी सेल्स के साथ। तो फिर सेंस कौन सी बनती है? कैसे? एबनॉर्मल असेंबली ऑफ लैम्ब्डा एंड कापा लाइट चेन। तो ये अगर चेन नहीं बनेगी तो क्या आपकी लाइट चेन बनेगी? लाइट चेन नहीं बनेगी। लाइट चेन नहीं बनेगी तो क्या एंटीबॉडी बनेगी? तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि अनडिटेक्टेबल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं है, क्योंकि कापा और लैम्ब्डा चेन नहीं बन रही, तो आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। समझ आ गई है? ये किस किसकी ठीक थी? माय गॉड, चले कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा करते रहेंगे आगे, ठीक है? परेशान नहीं होना, बस सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बस दैट्स इट। रिगार्डिंग IgG, which one of the following statement is the most accurate? IgG को आपने माइंड में रखना है, उसके लिए ढूंढना है कौन सा ठीक है, ठीक है? मेरे ख्याल में आसान सी MCQ थी। Each IgG molecule has one antigen binding site, इसकी एक बाइंडिंग साइट होती है? दो होती है। It is the most important antigen receptor, ये क्या है? रिसेप्टर पर, रिसेप्टर होता है, सरफेस पर होती है? नहीं। During the primary response it is made, क्या ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है? ये तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स पे IgM प्रोड्यूस होती है, वो तो कह रहा है कि ये IgM से भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स पे। याद करें जरा, IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स पे और IgG और IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स पे क्यों प्रोड्यूस होती है? IgM because it is present on the surface of the B cells. Very good Dr. Javeria. उसके बाद the ability of IgG to fix complement, ये तो ठीक है, कंप्लीमेंट को नहीं फिक्स करता होता। रिजाइड्स इन द कांस्टेंट रीजन ऑफ, ये भी ठीक है, कांस्टेंट रीजन पे जो है ना वो कंप्लीमेंट सिस्टम फिक्स होता है IgG के, तो गलत क्यों है ये? द एबिलिटी ऑफ IgG टू फिक्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट सिस्टम को ये फिक्स करता है, यहां तक भी ठीक है। रिजाइड्स इन द कांस्टेंट रीजन, ऑफ कोर्स कंप्लीमेंट सिस्टम कांस्टेंट रीजन पे रिजाइड होता है।
हैवी चेन पे करता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लाइट चेन आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। क्योंकि आपका ये भी याद रखना है कि कंप्लीमेंट सिस्टम फिक्स होता है हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन पे, सिर्फ ये नहीं याद रखना कि कांस्टेंट रीजन पे, ये भी याद रखना है कि कांस्टेंट रीजन किसका, हैवी चेन का, ना कि लाइट चेन का, ठीक है। तो फिर ठीक कौन सी वाली होगी? हाँ, ये तो बुक कीवर्ड है, सिंपल बुक वाली वर्डिंग लिखी हुई है जो मैंने बताई भी थी, अभी भी मैंने रिवाइज कराई है, पेपर से पहले मैंने रिवाइज कराई थी ये बात, कि इट इज द ओनली वन ऑफ द 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस वेयर प्लेसेंटा। ठीक है, सिंपल सी थी। चलें जी, अब जरा प्ले करने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू प्ले हु एम आई। I am the first class of antibody to appear, to appear, so my presence indicates as an active infection rather than an infection that occurred in the past। मतलब मैंने प्राइमरी रेस्पॉन्स देना है, ठीक है, ये चीज याद रख ले। I can fix complement and I am found in the plasma as a pentamer, ये सबसे बड़ा की पॉइंट था, ठीक है। बाकी भी की पॉइंट थे लेकिन वो थोड़े कंसेप्चुअल थे, लेकिन ये तो सीधा साधा रट्टा बेस था कि पेंटामर क्या होती है, आपकी आईजीएम होती है। ये जिसकी गलत है ना, किसकी गलत है? जिसकी ठीक है बहुत खड़ा करें। वेरी गुड ऑल डॉक्टर्स, वेरी गुड। क्या है इसका आंसर? आईजीएम इसका आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करें 13 पे, 13 पे चले। रिगार्डिंग टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन को याद करें, ठीक है, किसको? इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन को याद करना है हमने और चीजों को सॉर्ट आउट करना है। वो कहता है कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है वो किसके साथ कॉन्जुगेट होती है? उसमें हमने पॉलीसेकेराइड के साथ प्रोटीन भी या पेप्टाइड भी साथ में, वो हमने कहा था डिप्थेरिया टॉक्सिन लाइक प्रोटीन, तो प्रोटीन उसके साथ हमने कॉन्जुगेट की होती थी। तो जब प्रोटीन कॉन्जुगेट होगी तो मतलब टी सेल पहले एक्टिव होगा और TH2 हेल्पर सेल जाके किसको एक्टिव करता है? बी सेल को। इसमें तो टी सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो ये टी सेल इंडिपेंडेंट तो ना हुई, ये टी सेल डिपेंडेंट हुई, तो ये गलत हो गई। अब इंगेजमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम एक्ट्स टू डिमिनिश, ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम उसकी एक्टिवेशन करता था टी सेल इंडिपेंडेंट में, लेकिन एक्टिवेशन करता था, यहां पे क्या कह रहा है? ये तो नहीं करता, उसकी तोड़फोड़ तो नहीं करता होता, ये उसको खत्म तो नहीं करता होता। एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय डेंड्राइटिक, एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय डेंड्राइटिक सेल्स इज अ की स्टेप इन दिस पाथवे। क्या एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय डेंड्राइटिक सेल्स अगर वो होंगे तो क्या एक्टिव होगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एमएससी क्लास शो करेंगे तो फिर क्या एक्टिव होता था? डायग्राम याद करें जो मैंने कहा था इम्यूनोलॉजी की जान है, मैक्रोफेज या फिर एंटीबॉडी जो है ना, उन्होंने एमएससी क्लास शो की है, तो वो किसको एक्टिव करते हैं? फिर टी सेल को। जब टी सेल्स एक्टिव होंगे मतलब ये टी सेल डिपेंडेंट की तरफ, फिर भी टी सेल डिपेंडेंट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हमने कौन सी देखनी है? टी सेल इंडिपेंडेंट वाली। और वो कौन सी है टी सेल इंडिपेंडेंट वाली? ये देखें, polysaccharides vaccines make use of adjuvants in part to bypass the requirement of for T cell, यानी T cells को bypass कर रहा है, क्या कर रहा है? और उसको क्या कर रहा है? ये bypass कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी चीजें आपको समझ नहीं आएगी, मुझे पता है, कुछ एमसीक्यूज की आपको शायद समझ ना आ रही हो, आगे ऐसे ऐसे हम जाते जाएंगे ना, बार बार रिवीजन करेंगे, ये आपको फिंगर टिप्स पे आएगी। ये वाली तो बहुत आसान थी। Of the following complement components, which one is the most important option? कौन सा? C3B है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट GeoAssembly based MCQs है। नेक्स्ट, a 42-year-old Nigerian man 42 years old Nigerian man who is in the United States visiting with his brother comes into the hospital clinic. His complaints of several months of weight loss, night sweats, ये key points हैं, mild sputum production and the spitting up of blood। ये किस चीज के सिम्टम्स होते हैं? टीबी के। टीबी में आप जो थूकते हैं उसमें ब्लीडिंग। देखिए अभी आपने पैथोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, यूएसएमएल के क्वेश्चंस, ये नहीं कि इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ इम्यूनो होगी, नहीं, वो मिक्स करके देता है। देखिए उसने पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी को मिक्स किया है, क्योंकि जब तक आप पैथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे आपको टीबी के सिम्टम्स नहीं पता होंगे। साथ में इसने बायोकेम तो ऑफकोर्स हर एक में मिक्स होती रहेगी वो, ठीक है, क्योंकि उसमें टेस्ट वगैरह आता रहता है कि ये टेस्ट कराया, ये टेस्ट कराया, फ्लो साइटोमेट्री कराई, ये कराई, वो कराई, तो वो उसमें आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने पकड़ लिया सिम्टम्स, आपको पता चल गया टीबी के हैं। यू आर रन, अब आप ये टेस्ट करते हैं एंड द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, रिजल्ट्स क्या आ गए हैं? जब रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए क्या है? टीबी है, ठीक है।
यहाँ पे आपको ये टीबी है, हु कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस रिजल्ट। अब टीबी को कौन सा वो तोड़ता था इम्यूनोलॉजी में, आ जाए कौन सा इम्यून सिस्टम हमारा उसको सिक्योर करता था। एक सेकंड इधर आ जाए। अ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हैज अकर्ड। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, बी सेल्स इसमें कोई किरदार अदा कर रहे थे टीबी में? नो, इट्स रॉन्ग। The B cell system is functional. Is it correct? No. B cell active नहीं। The B cell and T cell system are functional. T cell तक तो मानते हैं कि B cell active होते हैं? No, it's wrong. The neutrophilic phagocyte system is functional. Neutrophil उसमें क्या phagocytose कर? No, बात ही गलत है। तो ठीक कौन सी है हमारी? A cell mediated immune response has occurred. Cell mediated immune response किसकी वजह से होता है? याद करें, T helper cell 1 या T helper cell 2? टी हेल्पर सेल 2 किस तरफ जाता है? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की तरफ। याद करें वो डायग्राम, मैंने कहा था ये इम्यूनोलॉजी की जान है, उस डायग्राम को ना भूले। उस डायग्राम रिपीट कराऊं मैं फिर? नहीं जरूरत। तो वो टी हेल्पर सेल 2 किस तरफ जाते थे? बी सेल्स की तरफ, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कराते थे। लेकिन टी हेल्पर सेल क्या बनाता था? ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन किसके गिर्द बनती थी? टीबी के गिर्द बनती थी। तो टी हेल्पर सेल 1 और वैसे भी टी सेल जितने भी होते हैं वो क्या करते होते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देते होते हैं। समझ आ गई है? ये तो आसान सी थी, सबको आती होगी, है ना? अब द फॉलोइंग कंप्लीमेंट कंपोनेंट व्हिच वन इज द, अच्छा ये 15वीं किसकी ठीक थी? 15वीं एमसीक्यूज किसकी ठीक थी? डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर तैयबा और डॉक्टर उमल इसरा। वेरी गुड। मोस्ट पोटेंट अट्रैक्टिंग न्यूट्रोफिल्स टू द साइट ऑफ इंफेक्शन, यानी न्यूट्रोफिल्स को जो अट्रैक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स के लिए जो कीमोटैक्टिक अट्रैक्टिंग फैक्टर होते हैं दो, ये भी मैंने अभी पहले रिवाइज कराया पेपर से पहले है, C5a और इंटरल्यूकिन 8। C5a और इंटरल्यूकिन 8, तो यहां पर क्या होगी? C5a होगी, ठीक है। डेल्टा ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस थी, व्हिच वन इज द फंक्शनल ऑफ द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय कंप्लीमेंट कंपोनेंट C5b C6 C7 C8 C9। मतलब अगर ये सारे नहीं है तो आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बना। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं? अर्ली प्रोटीन्स के टर्मिनल प्रोटीन्स? टर्मिनल प्रोटीन्स ये सारी कौन सी है? C5b C6 C7 C8 C9 C9, ये क्या है? टर्मिनल प्रोटीन्स है। और टर्मिनल प्रोटीन्स की कमी हो जाए मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता था। तो फर्स्ट एड की बुक में याद करें लिखा हुआ था कि अगर टर्मिनल प्रोटीन्स नहीं होगी तो कौन सी डिजीज के चांसेस बढ़ते थे? बल्कि इसमें तो एमसीक्यूज ही दूसरी तरह की है, वो नीचे है वो वाली एमसीक्यूज। टू इनहेंस एंटीबॉडी प्रोडक्शन, क्या इससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी? नहीं। टू यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, ये कीवर्ड आपने ढूंढना है, ठीक है। टू इनहिबिट इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स उसको रोक? नहीं। टू ऑप्सोनाइज वायरसेस, क्या ये वायरसेस को ऑप्सोनाइज करता है? नहीं, वो तो C3b करता है। टू परफोरेट बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन्स, ये भी गलत है। क्या है? गलत है ना? यही तो सही है। टू परफोरेट आपके बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की क्या करती है? ये परफोरेशन करती थी, याद है? चलो जी, ये ठीक होती है आपकी, ठीक है। ये उसकी परफोरेशन करती होती है, सिंपल सा था, ठीक है। ये है वो वाले एमसीक्यूज जो मैं अभी कह रहा था, अभी जो मैं पढ़ रहा था कि a deficiency of which one of the following complement components predisposed to the bacteria caused by the members of the genus Neisseria, यानी वो कौन सी टर्मिनल प्रोटीन्स के होंगे जिनकी कमी की वजह से आपको नेजेरिया हो जाएगा? टर्मिनल प्रोटीन्स कौन सी थी? C5b C6 C7 C8 एंड C9। वेरी गुड। यूएसएमएल के एमसीक्यूज एक और, हाँ हाँ चले जी। योर पेशेंट इज अ 20-year-old, ठीक है, वुमेन है। डॉक्टर जुबैर ध्यान करना। योर पेशेंट इज अ 20-year-old वुमेन हु कंप्लेन्स ऑफ स्वेलिंग ऑन हर आर्म्स legs and lips and a feeling of fullness in her throat and make it difficult to breathe। ये swelling हुई पड़ी है उसके arms, legs और lips में swelling हुई पड़ी है, ठीक है। ये कीवर्ड आपने उठाना है। The swellings are not red, hot or tender, ये सख्त भी नहीं है, red भी नहीं है, ठीक है। You suspect she may have a angioedema, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो एंजियोएडिमा क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यूज में। तो याद करें जरा, फिर वही बात मैं वरना बोलूंगा जो हमारा मशहूर सा डायलॉग है,
कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है। हाँ, caused by a complement abnormality, लेकिन कौन सी abnormality होगी? of the following which one is the most likely explanation? कौन सी होगी? she has too little C1 inhibitor, क्योंकि अगर C1 को इनहिबिट नहीं करेंगे तो प्रोटीएज बनेगा, प्रोटीएज सुपर रिएक्टिव करेगा। फिर कौन सा सिस्टम एक्टिव हो रहा था? कैलिक्यूरेंट सिस्टम। उससे क्या बन रही थी? ब्रेडिकैनिन ज्यादा बन रही थी। और ब्रेडिकैनिन क्या करती है? एंजियोएडिमा, यानी आपके सॉफ्ट टिश्यूज में क्या कर रही थी? एंजियोएडिमा। आप देखें यही चीजें होती है। समझ आ गई है? यस, नहीं समझ आई? ये तो मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट एड की वर्डिंग की, ये मैंने उसकी वर्डिंग लिख दी थी फर्स्ट एड की, ठीक है ना? सेल mediated immunity is carried by, while humoral immunity is mainly carried by B cell। तो मैं तो कहता हूं इसका ऑप्शन जो है ना डेल्टा ठीक है। क्यों? मैं कहता हूं ये ठीक है। सोच ले, पक्की बात है। चलिए वही ठीक है जो आप लोग कह रहे हैं। कौन सी ठीक है? ये वाली ठीक है, क्योंकि टी सेल्स किस में होते हैं? आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, और बी सेल्स किस में होते हैं? आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये तो सिंपल सी वर्डिंग थी, ठीक है। ये यहीं पर भूल सकता है, वो बी सेल पहले देता, टी सेल आ गए, तो हम कहते हैं बी टी सेल होंगे, तो हम जल्दी से उसको करेक्ट कर देते हैं। कोई सवाल हो आप लोगों का? कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? मैं जरा ये इसको एक सेकेंड, अच्छा ये टीपीटी टेस्ट क्या होता है? एक सेकेंड।